हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। यानी कि आज की हम क्लास की बात करें करंट अफेयर की, जो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 8 AM को आधे घंटे की होती है, 35 मिनट की होती है, वो 45 और 1 घंटे की होती है। ठीक, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज किस देश के आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति है? जो सरसों की प्रजाति कौन सी है? सरसों की प्रजाति है ब्रेसिका जंकिया। ये किसकी प्रजाति है? सरसों की प्रजाति है। तो जंकिया यानी कि ब्रेसिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है? ये दी है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने दी है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में नियामक प्राधिकरण ने आनुवंशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की जो प्रजाति ब्रेसिका जंकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी और पहली बार भारतीय सरसों की आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म की दुनिया में पहली, यानी कि कभी भी व्यावसायिक स्वीकृति नहीं मिली है। इनको यानी कि सरसों की प्रजाति को क्या दी गई? मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र राज्य यानी कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंज ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है असम ने। ये लॉन्च किया है किसने? केरला ने। तो केरला के जो मुख्यमंत्री थे पिनाराई विजयन ने राज्य के बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए, यानी कि जो बच्चों के ऊपर जो साइबर अपराध होता है, यानी कि क्राइम एंड मर्डर होता है, उनको रोकने के लिए कुंज ऐप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और उस एप्लीकेशन यानी कि कुंज एप्लीकेशन के माध्यम से बाल शोषण की सूचना इस ऐप के माध्यम से गवर्नमेंट को दी जाएगी। ये किस केंद्रीय मंत्री यानी कि किस मुख्यमंत्री ने कहा है? यानी कि केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बच्चों की जो साइबर यानी कि बच्चों के खिलाफ जो साइबर अपराध की घोषणा रोकने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या है? कुंज ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हो गया है? यानी कि किस हाल ही के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन हुआ है? तो किसका निधन हुआ है हाल ही में? तो किसका निधन हुआ है? ये निधन हुआ है पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है। किसका निधन हुआ है? पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है। पिनाकी चौधरी का निधन हुआ है। बंगाल की फिल्म निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता पिनाकी चौधरी जो 82 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH प्रो लीग हॉकी टीम के कप्तान कौन बने? FIH प्रो लीग हॉकी टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हरमनप्रीत सिंह बने हैं। हरमनप्रीत सिंह का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग के चौथे सत्र में शुरुआती खेलों के लिए 22 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किए गए हैं। हाँ, यानी कि भारतीय हॉकी टीम ने अपनी अभियान की शुरुआत 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या की है? भारतीय हॉकी टीम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी तमिल संगम कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? यानी कि काशी तमिल संगम कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ये मंत्रालय किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है।
अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, इस संगम का यानी कि अगले महीने काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। काशी तमिल संगम का उद्देश्य होता है कि वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जो ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के सदियों पुराने बंधन को फिर से जगाने या खोजने का कार्यक्रम आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान क्या नारा दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर विमल जालान ने लिखी है। और इस पुस्तक के बारे में क्या क्या बताया उन्होंने, ये किस पुस्तक के लिखे थे? अर्थशास्त्री डॉक्टर यानी कि विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइजर एज ए ग्लोबल सुपर पावर पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, ये बुक लिखी। किस राज्य ने अनुशासित जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 17% और 7% करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है? यानी कि किस राज्य ने अनुसूचित जाति, जिसे हम कहते हैं SC और दूसरी कहते हैं ST, SC के लिए 17% और ST के लिए 7% आरक्षण की एक अध्यादेश पारित किया गया था। वो किस राज्य के अंदर किया गया था? ये किया गया था कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। यानी कि SC के लिए तो कितना 17% और ST के लिए 7% आरक्षण देने की घोषणा की है और ये प्रस्ताव पास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIPRESCI के द्वारा सत्यजीत रे की कौन सी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित की गई है? ये घोषित की गई है किसके द्वारा? ये की गई है पथरे पांचाली के द्वारा की गई है। पांचाली के द्वारा की गई है। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म पथरे पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। इसने भारतीय सिनेमा सूची के इतिहास में शीर्ष 10 फिल्मों में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। जिसकी घोषणा पिपरेसी की ओर से कराए गए मतदान के बाद हुई, जो फिल्म 1955 में रिलीज हुई। सत्यजीत रे एक भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता थे।
सत्यजीत रे ने 36 फिल्मों को यानी 36 फिल्मों का निर्देशन किया और उनकी पहली फिल्म पत्थरे पांचाली 1955 में 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। कितने? 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्होंने 36 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1 अकादमी मानद पुरस्कार और भारत रत्न 1952 में इन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की। हाल ही में किसने 2022 यूनाइटेड स्टेट एफ फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने 24 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड स्टेट फॉर्मूला फर्स्ट एफ यानी कि फॉर्मूला फर्स्ट ग्रैंड प्रिक्स जीता। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे निर्यात बाजार बना है? नीदरलैंड। यानी कि हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? नीदरलैंड। नीदरलैंड के बारे में क्या है कि भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमेरिका। हाल ही में संपत्ति कर में राहत देने के लिए कहा के उपराज्यपाल में समृद्धि 2022 और 2023 एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना की शुभारंभ की है। तो रिसेंटली टू गिव रिलीफ इन प्रॉपर्टीज टैक्स द इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली ने। दिल्ली में किया गया। राजधानी के लोगों को संपत्ति कर में राहत देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना की शुभारंभ की गई। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने पीएनबी के किस एमडी और सीईओ को फिर से अध्यक्ष के रूप में चुना? तो किसके ने? एके गोयल को। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन निदेशक सीईओ एके गोयल को अपने नए अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उद्योग निकाय की सेवा करेंगे। आईबीए की स्थापना 1946 में बैंकिंग उद्योग के हितों की देखभाल के लिए की गई। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुकापैका नदी के पुनरुद्धार योजना पर कार्य शुरू किया गया है? तो किसने किया है? ओडिशा ने। किसने किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने किया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के हालिया निर्देशक के बाद उड़ीसा सरकार द्वारा सुकापैका नदी जो 70 साल से 70 साल से पहले सूख गई थी के पुनरुद्धार योजना पर कार्य शुरू किया गया। सुकापैका नदी उड़ीसा
की प्रमुख नदी महानदी की कई नदी शाखाओं में से एक है। सुकापाइका नदी बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने और नदी के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में प्रवाह को बनाए रखने के लिए महानदी की एक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। हाल ही में कौन देश के सबसे उदार परोपकारी बने? शिव नादर। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनी HCL के संस्थापक शिव नादर, जो 1161 करोड़ रुपए के वार्षिक दान के साथ देश के सबसे बड़े परोपकारी बनकर उभरे। एडलगिव हरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के मुताबिक नादर प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए दान करते। आईटी कंपनी वीप्रो के साथ 77 वर्षीय अजीम प्रेमी पिछले 2 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान पर रहने के बाद इस साल दूसरे स्थान पर खिसक गए। उन्होंने 484 करोड़ रुपए के वार्षिक दान किया। हाल ही में किस बैंक ने CII के डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? कर्नाटक बैंक ने जीता। कर्नाटक बैंक ने BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तमता के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया। हाल ही में कहाँ विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस 16 से 18 फरवरी 2023 तक नवी मुंबई महाराष्ट्र में होगी। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया कई व्यापार और निर्यात मैचों के साथ मिलकर वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को मेजबानी कर रहा है।